तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। नहीं बन रहा, स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार। सभी जो हैं वो लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छा। आ जाइए, सभी लाइव आ जाइए। वेलकम भाई, वेलकम सभी को। कैसे हैं आप लोग, जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। चलिए, बहुत शानदार। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं। गर्दा पढ़ाते हैं सर, मज़ा आ गया, क्या बात है। चलिए सर, आपकी सिलेक्शन वाली शायरी काफ़ी जहर थी। चलिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छे। तो आज से हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपके पेपर में कम से कम 2 सवाल आते हैं प्री में और 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में कई तरह के टाइप बनते हैं, बहुत मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो अभी मेंस का पेपर जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पर आपके, वो सारे के सारे कैटेगरी जो हैं वो आपके शीट में दिए गए हैं। ठीक है। सेम सीपी, सेम एसपी, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस के क्वेश्चंस होंगे जिनके आपके ट्रिक्स जानने होंगे, टिप्स जानने होंगे। तो इन सभी सवालों को हम जो है स्मार्ट अप्रोच से करने वाले हैं। आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस की अब जो शीट मिलेगी वो नई मिलेगी और अपडेटेड मिलेगी, पुरानी वाली शीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अभी जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे के सारे अपडेटेड मिलेंगे आपको, और जितने पुराने क्वेश्चंस हैं उनको हटा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो पहले मैंने कराया हुआ है किसी बैच में, ठीक है, वो शीट आपको नहीं मिलने वाली है। आपको एक नई की नई बिल्कुल फ्रेश और अपडेटेड शीट मिलेगी मेरे भाई। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। ये क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। डिविजिबिलिटी की क्लास नोट जो है वो अपलोड हो जाएगी, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। चलिए और बोलिए। सारे के सारे लाइव हो, बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, और जैसे कि पता है आपको कि जीवन में हर जगह पर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ठीक है। ये खेल ही है ऐसा जहां पर लाभ भी है तो कहीं ना कहीं हानि भी है। ठीक है। तो उसी तरीके से गणित में भी आपका लाभ और हानि है, लेकिन ये लाभ और हानि जो है गणित के संदर्भ में आप कैसे पढ़ोगे, यहाँ पर हम उससे बात करते हैं। कुछ उसके लिए आपको स्पेशल टर्म्स जानने होंगे। एक और बात हम आपको बता दें तो प्रॉफिट एंड लॉस के 2 सेक्शन होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस होगा और एक आपका होगा डिस्काउंट यानी बट्टा का। प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में आप जितने भी रिलेशन हो गए मतलब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, उन सब के रिलेशंस को आप जानोगे। और आगे चलकर मेरे भाई आप जो है एक दूसरा टॉपिक पढ़ोगे डिस्काउंट, उसमें जो भी रिलेशंस हो गए प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आप उन्हें देखोगे, और उनमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो आपको सारे देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस शीट है, जिस भी बैच की जो भी बाकी है, रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, ये हो गया, वो सारे अपलोड हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं एक दिन के अंदर, इतना परेशान मत हुआ करो।
चलो आ जाओ। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के पहले हमें कुछ स्पेशल टर्म्स को जानना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला होता है सीपी। सीपी एक कनॉट प्लेस वाला सीपी नहीं है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिसमें आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने गए और मोबाइल की कीमत 10,000 रुपए की है, तो जो पैसा आपने दुकानदार को दिया और जितने में आपने मोबाइल खरीदा वो आपका क्या है, वो आपका क्रय मूल्य है, द प्राइस एट विच वी बाई एनीथिंग, ठीक है। दूसरा होता है मेरे भाई आपका एसपी, ठीक है। एसपी यानी इंस्पेक्टर नहीं, एसपी का मतलब यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, जिसमें आप किसी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि आप किसी सामान को खरीद कर लेकर आए और उसके बाद आपने कहा कि हम उस सामान को पसंद नहीं, अब उसको बेचेंगे। 10,000 की मोबाइल खरीदी, अब आप उसको ज़्यादा में बेचोगे कम में बेचोगे ये आपका चॉइस है, ठीक है। लेकिन जितने में भी आप उसको बेचोगे वो आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और जब भी हम किसी वस्तु को बेचते हैं, तो या तो हमें लाभ होता है, नहीं तो हमें हानि होता है, या हमें कुछ भी नहीं होता। हमें लाभ कब होगा, जब हमने किसी वस्तु को खरीदा कम में होगा और हमने उसको बेचा ज़्यादा में होगा, यानी हमारा क्रय मूल्य यानी हमारा सीपी जो है, अगर वो हमारा कम है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, तो हमें लाभ होगा। यानी हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और हमने उसको 110 में बेचा, तो वैसे हालात में हमें क्या होंगे, लाभ होंगे, प्रॉफिट होंगे, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट यानी लाभ का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो एसपी माइनस सीपी। यानी मैंने कहा ना, किसी वस्तु को हमने 100 में खरीदा है और हमने उसको बेचा 110 में है, तो इन दोनों का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। और ऐसे हालात में हमेशा सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एसपी ग्रेटर देन सीपी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है जब आपका लॉस होता है, यानी जब आप किसी वस्तु को खरीदते ज़्यादा अमाउंट में है लेकिन आप उसको बेचते काफ़ी कम में है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हमने खरीदा 100 रुपये में लेकिन वो बिका मात्र 80 रुपये में, तो ऐसे हालात में हमें लॉस हो जाता है। और कितने का होता है, तो 100 माइनस 80 यानी 20 रुपये का हमें लॉस हो चुका है। यानी जब हम किसी वस्तु को खरीद ज़्यादा में लेते हैं और बेचते कम में हैं, तो वैसे हालात में हमें क्या होते हैं, लॉस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप प्रॉफिट निकालते हो और जिस तरीके से आप लॉस निकालते हो, तो आपको उसी तरीके से प्रॉफिट का परसेंट भी निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना परसेंट है, और लॉस का भी परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाई आप लोग। छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दुनिया में यहाँ पर जो है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अब आपको क्या पता करना है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट पता करना है। अब प्रॉफिट का परसेंट पता करना है तो आप प्रॉफिट का परसेंट कैसे पता करोगे, तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ये कैसे हुआ, ठीक है, और क्यों हम इसको कॉस्ट प्राइस के ही तुलना में रखते हैं और क्यों हम इसको कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करके परसेंटेज निकालते हैं, ठीक। तो अब मेरी बात को समझना, आप कंपेयर किस चीज़ से करना लाइफ में पसंद करते हो, वो चीज़ जो आपका हमेशा स्थिर हो, जो आपका कभी ना बदले, या वो जो आपका हमेशा बदलता रहे। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि मुंबई से दिल्ली की दूरी तय करनी है या दिल्ली का दूरी पता करना है, तो मुंबई और दिल्ली की दूरी फिक्स होनी चाहिए, तब हम हमेशा बता पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आए दिन ये दूरी बदल रही है, आए दिन जो है यहाँ पर डिस्टेंस का खेल हो रहा है, नहीं हो रहा ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होता है किसी भी आर्टिकल का, वो फिक्स्ड होता है। क्रय मूल्य जो होता है वो फिक्स होता है, बदलता नहीं है, स्थिर रहता है, अस्थिर नहीं रहता। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है मेरे भाई यहाँ पर वो बदलते रहता है। कहानी, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो अपने हाथ का खेल है, हम चाहें तो उसको ज़्यादा में बेचें, हम चाहें तो उसको कम में बेचें। इसीलिए हम 100 के सामान को 10 में ही बेच सकते हैं, 100 के सामान को 40 में ही बेच सकते हैं, ठीक है, या 100 के सामान को 4,000 में ही बेच सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस अस्थिर है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है वो तो फिक्स है ना। अब आज अगर मैं जाऊं कोई गाड़ी खरीदने और गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख फिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो कल के बदल जाएगी, परसों बदल जाएगी, सुबह बदल जाएगी, नहीं। लेकिन जब मैं उसको खरीद कर लेकर आऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं अपने दोस्त को चाहूँ तो उसको 9 लाख में दे दूँ, किसी को चाहूँ तो 5 लाख में दे दूँ, या किसी को चाहूँ तो मुफ्त में दे दूँ, ठीक है। तो इसीलिए जब चीज़ें फिक्स होती हैं तो उससे उसकी तुलना करनी बड़ी आसान होती है और उसके संदर्भ में उसका प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। तो यानी अगर हमें कल के दिन प्रॉफिट का परसेंट पता करना होगा, तो हम प्रॉफिट का परसेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किसके साथ, सीपी के साथ, और इनटू कितना कर देंगे, 100%। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंट, ठीक है। चलिए, और उसी तरीके से अगर हमें लॉस का परसेंट निकालना होगा,
तो हम क्या करेंगे, लॉस को डिवाइड करेंगे किसके साथ, सीपी के साथ, और इनटू कर देंगे मेरे भाई 100। तो ये हमारा लॉस का परसेंट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट हमारा हो गया और लॉस परसेंट हमारा हो गया। बस इतनी सी बातें हमें जाननी है, ठीक है। अब हम सवालों में बढ़ने के पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करेंगे, छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल लगाएंगे ताकि जो हमारा बेसिक है वो हमारा क्लियर हो सके और हम उसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। चलिए आ जाइए। बहुत अच्छे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 15 रुपए है, सेलिंग प्राइस यानी 18 रुपए है, और हमसे कहा गया कि उसका प्रॉफिट का परसेंट बताइए कितना होगा। जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में एक बार क्या करिए, कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए बताइए एक बार कितना आंसर आप लोग का आ रहा है। आंसर बताइए जल्दी से। बताइए। चलिए आप बोलेंगे सर देखो जिन बच्चों को आ गया वो आ गया। देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे है, सामान को खरीदा कम में है और हमने बेचा ज्यादा में है, तो जाहिर सी बात है हमें लाभ हुआ होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट, यानी लाभ कितने का हुआ। तो 18 में से 15 को घटा देंगे, क्या कर देंगे, 18 में से 15 को घटा देंगे तो पता चलेगा 3 रुपए का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 3 रुपए का क्या हुआ है, तो हमें लाभ हुआ है। अब हम प्रॉफिट का परसेंट निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट का परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। तो कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई, तो 3 का प्रॉफिट है। और कितने के ऊपर है, तो सीपी की बात करो तो 15 के ऊपर है। 3/15 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, सही आंसर है। 3 से काटो 5 बार में, और 5 से काटो तो 20 बार में, यानी ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 20% का है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, 20% का है। ये 50/3 वाला कौन है बताओ है। इतने छोटे क्वेश्चन को भी अगर गलत करोगे फिर तो यार बड़ा गड़बड़ कहानी हो जाएगा, बताओ, ठीक है। तो समझ में आ गया कितना हो गया, 20% हो गया। अब दूसरा वाला सवाल देखिए, यहाँ पर आपने किसी वस्तु को खरीदा कितने में, 18 में, और आप बेच उसको कितने में रहे हो, 15 में। तो आप खुद बताओ, खरीदा ज्यादा में है, बेच कम में रहे हो, तो लाभ होगा कि हानि होगा। बोलोगे सर हानि होगा, लॉस हो जाएगा। क्यों, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो लॉस ही तो होगा, बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लॉस को लेकर, तो लॉस हमारा कितना होता है, तो लॉस हमारा हो जाता है 18 - 15, यानी 3 रुपए का हमारा लॉस हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ लॉस का प्रतिशत पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस बटे सीपी इंटू कितना करना पड़ेगा, 100%। मुझे बताइए लॉस कितने का है, तो लॉस हमारा 3 रुपए का है, और कितने के ऊपर है मेरे भाई, तो 18 के ऊपर है। 3/18 इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे, ठीक। 3 18 को कितनी बार में काटेगा, तो 6 बार में, और 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100 16 सही, 2/3% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 1/6% में बताया है ना, 1/6 कितना होता है, तो 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 16 सही, 2/3%, ठीक है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों को समझते हैं कि एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन देता कैसे है और क्या क्या पूछता है। तो कुल मिलाकर 2-3 टर्म्स होते हैं, सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट, ठीक है। ये 4 बातें होती हैं। एग्जामिनर क्या करता है, किसी 2 की वैल्यू देके तीसरे की वैल्यू पूछता है, ठीक है। किसी 2 की वैल्यू देके तीसरे की वैल्यू पूछता है। जैसे सीपी हो गया और आपका प्रॉफिट का परसेंट हो गया तो एसपी पूछ लेगा, या एसपी हो गया प्रॉफिट या लॉस का परसेंट हो गया तो सीपी पूछ लेगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइप नंबर 1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन है, और इस टाइप में देखते हैं कि हम यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेसिक सवाल लगाएंगे। जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है उस प्रैक्टिस शीट में लगभग सारे टाइप्स कवर्ड हैं, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें कवर्ड हैं, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाएंगे एक एक टाइप। प्रॉफिट लॉस पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना, आपको यकीन मानिए, मतलब आपको फील होगा कि हाँ यार हम कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो जब आपको शीट मिलेगी, जब आप डेली क्लासेस अटेंड करोगे, आप रोज
लाइव रहोगे तो आपको फील आएगा। तो आपको इतना काम करना है कि आपको डेली लाइव रहना है 6 बजे शाम 6 बजे इस क्लास के लिए। कहा गया इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ छोटा सा, और थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसमें मैं एक कंसेप्ट भी बताऊंगा कि इसमें कंसेप्ट क्या लगाना था आपको, फिर आगे चलकर आपको और भी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको इसमें कहा गया कि किसी वस्तु की कीमत 500 है, हमने उसको 700 में बेची है, बताओ प्रॉफिट या लॉस है, जो भी है कितने का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को समझते हैं। ठीक, यहाँ पर कि हमें क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो बहुत बच्चे छोटी छोटी बातें यहाँ क्या करते हैं, जैसे बहुत बच्चे यहाँ पर ये करेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है नहीं पता, तो चलो प्रॉफिट बराबर, आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर खरीदा कम में है बेचा ज्यादा में है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, 700 में से 500 घटा दिया तो 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हमें क्या पता करना है, तो प्रॉफिट का प्रतिशत पता करना है। कितने का लाभ है, 200 का है, और कितने के ऊपर है, तो 500 के ऊपर है। तो 200 बटे 500 इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 200 बटे 500 इंटू 100% करेंगे। डबल जीरो से हमारा डबल जीरो चला जाएगा, 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 40%, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40% इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, 40% जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मेरे भाई समझिएगा मेरी बात को, इस सवाल को आप एक तो ऐसे कर सकते थे, और दूसरा तरीका भी था इस सवाल को करने का, वो था बाय रेशियो मेथड। ठीक है, जब भी आप प्रतिशत निकालते हो ना, तो आपको एग्जैक्ट मान की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप दो संख्याओं के अनुपात से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बोलूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो हमारा 112 रुपये है, और हम उसको बेच कितने में रहे हैं, तो किसी आर्टिकल का प्राइस जो है वो 112 है, और हम उसको बेच कितने में रहे हैं, तो हम उसको 224 रुपए में बेच रहे हैं। बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, जो भी होगा कितने परसेंट का होगा। अब अगर कोई बच्चा बेचारा साधारण सा बनाएगा तो वो क्या बोलेगा कि प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। अब फिर यहाँ वो बैठकर क्या करेगा, प्रॉफिट निकालेगा, इसमें से उसको घटाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद घटा वटा के सारा सॉल्व करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। जब भी आप प्रॉफिट का प्रतिशत निकालते हो ना, बहुत शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे, आप रेशियो लिया करो, अनुपात लिया करो, और किसका, तो आप अपने सीपी और एसपी का, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप अनुपात लीजिए। ठीक है, आप देखिए तो कहीं ना कहीं 111 से ये जो है आपका 2 बार में कटेगा, तो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2। यानी हमारे अनुसार हमने सामान खरीदा है 1 रुपए का, हमने बेचा है 2 रुपए में, हमने लाभ कितने का कमाया, तो 1 रुपए का कमाया। कितने के ऊपर कमाया, 1 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, 100%, यानी कुल मिलाकर जो हमें लाभ मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 100% का लाभ मिलने वाला है। तो कभी भी मेरे भाई अगर हम प्रॉफिट का परसेंट निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर उन दो वस्तुओं का जो है एग्जैक्ट मान लिया जाए, आप उनका अनुपात लेकर भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसी वाले सवाल में देख लीजिए, ये 500 था और ये 700 था, 2 जीरो से इसके 2 जीरो खत्म हो जा रहे थे, तो आप यहाँ पर ऐसे समझ लेते कि 5 रुपए की सामान को 7 रुपए में बेचा गया है, तो कितने रुपए का लाभ कमाया गया है, तो बोलेंगे 2 रुपए का लाभ कमाया गया है। और कितने के ऊपर कमाया गया है, तो 5 के ऊपर, 2 बटे 5 इंटू हमारा सीधा का सीधा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें थोड़ा कम कैलकुलेट करना पड़ता है और चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन आपके सामने, अब थोड़ा सा उल्टा, या तो सेलिंग प्राइस दे देगा, नहीं तो कॉस्ट प्राइस दे देगा, प्रॉफिट दे देगा या लॉस का परसेंटेज दे देगा, और जो दिया है उसके अलावा दूसरा वाला वैल्यू पूछेगा। अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाए कि किसी वस्तु की कीमत 720 रुपये है, उस पर जो लाभ हुआ है वो 25% का लाभ हुआ है, तो आप एसपी बताओ। तो ऐसे सवालों को करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, वो हम आपको दोनों तरीके बता देंगे। आपको मैंने क्या कहा था कि दुनिया में जो है प्रतिशत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो परसेंट होते हैं वो मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो मेरे भाई यहाँ पर होता है जैसे मानो 10%, ठीक है, 2%, उसके बाद हो गया हमारा 3%, हो गया जैसे मानो 4%, ऐसे कर करके एक परसेंटेज होता है जो इंटीजर में होता है। और दूसरा कौन सा परसेंट होता है, तो फ्रैक्शन वाला, जैसे 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, ये इंटीजर वाले परसेंटेज होते हैं।
ये हमारा कहना है। ठीक है, एक तो हमारा ये वाला परसेंट हो गया और एक हमारा ये वाला परसेंट हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने एक कॉमन मेथड सीख रखा है और उसी मेथड से वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो सवाल में दिया जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट का परसेंट होगा या वो लॉस का परसेंट होगा मेरे भाई, ठीक है, वो या तो ऐसा परसेंटेज मिलेगा नहीं तो ऐसा। जैसे मानो बोला जाएगा किसी वस्तु को 10,000 में बेच दिया गया है तो उस पे इतने परसेंट का लाभ हुआ है, या किसी वस्तु को 10,000 में बेचा गया तो उस पे इतने परसेंट का लाभ हुआ है। यानी यही दो प्रकार के परसेंटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि यार यही दो तरह के परसेंटेज हैं तो हम यहाँ पर एक कॉमन मेथड याद कर लेते हैं, उसी से कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और मैंने आपको ये भी कहा है कि देखो, सिलेक्शन वही बच्चा लेता है, इंस्पेक्टर वही बच्चा बनता है जिसके माइंड में उसके स्टेप्स क्लियर होते हैं। जैसे मंजिल पर वही व्यक्ति पहुंचेगा बहुत पहले बाकियों की तुलना में, जिसके रास्ते उसके मन में क्लियर होंगे कि मुझे ये रास्तों से जाना है। जो रास्तों में भटक के रह गया तो वो शायद मंजिल औरों की तुलना में लेट पहुंचेगा ज़रूर, लेकिन लेट पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं सवाल बनेंगे नहीं आपसे, बनेंगे लेकिन लेट बन सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हालात में क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा यहाँ प्रतिशत दो प्रकार के होते हैं तो हमारे मेथड भी दो प्रकार के होंगे। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे 100 वाले मेथड से। आप यहाँ लिख भी सकते हो 100 वाले मेथड से। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 100 वाले मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे जो भी हमारे इंटीजर टाइप के होंगे, और इनको हम सॉल्व करेंगे रेशियो वाले मेथड से। किसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई? तो रेशियो वाले मेथड से। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पर? अब बोलोगे सर कैसे, ये 100 वाला मेथड क्या होता है और रेशियो वाला मेथड क्या होता है, वो हमको थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, सारी बातें बताएंगे, परेशान मत होइए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया और हमने आपको कहा कि किसी वस्तु को जो है हमने यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपये में हमने क्या किया, खरीदा है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, और हम उस पे जो है लाभ कमाना चाहते हैं कितने परसेंट का? 10% का। तो बताइए हमें उसको कितने में बेचना होगा? ठीक है, हमें उसको कितने में बेचना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटू सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। ना सिर्फ फॉर्मूला बल्कि एक वो कंसेप्ट है। ठीक है, उस कंसेप्ट का जिक्र हम करते हैं। जैसे यहाँ हेडिंग डाल दीजिए 100 वाला मेथड। अब ये जो 100 वाला मेथड होता है मेरे भाई, ये क्या होता है? ठीक है, ये हम यहाँ पर सीखते हैं। 100 वाले मेथड का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि CP अपॉन 100, ठीक है, इनटू मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा कि ये क्या है क्या नहीं है। देखो दुनिया में, ठीक है, दुनिया में मेरे भाई कोई भी वस्तु होती है, ठीक है, तो उसका हमेशा जो क्रय मूल्य होता है यानी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। वो हमेशा कितना होता है? तो हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो जो CP है ना, वो कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। ठीक, अगर हमें किसी वस्तु में 10% का लाभ हो रहा है, यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो वस्तु 100% की थी और 10% का लाभ हो गया, यानी वो वस्तु अब 110% की हो जाएगी। तो आपको भी पता है कि जितने का मान दिया गया होता है उससे हम भाग करते हैं और जितने का निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो 100 में जितने % का प्रॉफिट हुआ उसको जोड़ देंगे, और अगर हमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, तो जितने का भी लॉस होगा उसको हम घटा देंगे और गुना कर देंगे। ये हमारा SP निकालने का फॉर्मूला है। याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी बना लो, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि किसी वस्तु को खरीदा हमने 100 रुपये में, लाभ हमें कमाना है 10% का, तो बताओ हम बेचेंगे कितना में? मैंने आपसे मेरे भाई क्या कहा? तो मैंने यहाँ पर आपसे एक छोटी सी बात बोली कि देखो दुनिया में आप किसी भी वस्तु को बेचते हो तो आप उस पर लाभ कमाना चाहते हो हमेशा। ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया की कोई भी वस्तु है, जैसे मानिए ये मार्कर है, ये अपने आप में कितना % है? 100% है। मुझे इस पर 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी मैं इसको कितने पर बेचूंगा? 110% पे। ठीक है, 100% तो इसका क्रय मूल्य है, यानी अगर अगला व्यक्ति आएगा जो पैसा देगा तो उसमें से 100% तो हम दे देंगे कंपनी को, लो तुम मार्कर बनाओ, और 10% अपने जेब में रखना चाहेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये पैसा दिया गया है,
ये किसका मान दिया गया है, सीपी का, और जो सीपी होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो इसको भाग करेंगे कितने से, 100% से। हमें क्या निकालना है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो 100% का सामान था और 10% का प्रॉफिट था, 100 प्लस 10 यानी हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 110% की निकालनी है। तो यहाँ पर 110 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 110% आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो एक छोटी सी बात हमने यहाँ से सीखी, और वो हमने क्या सीखी, वो हमने यहाँ से ये सीखा कि जब भी हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो हमेशा वो अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें 100% जोड़ देंगे, और लॉस कमा रहे हैं तो घटा देंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये अभी 100 वाला मेथड है। जैसे मान लीजिए कि किसी आर्टिकल को जो है मेरे भाई यहाँ पर हमने 500 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और हम उस पर जो प्रॉफिट है वो 30% का कमाना चाहते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सारे टाइप अभी सीखते चलोगे आप लोग, कुछ देर के अंदर, परेशान मत हो, सभी चीजें हम आपको सिखाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप बोलेंगे सर देखो सबसे पहले दिया क्या है, तो कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो कितने परसेंट का मान है, तो ये जो 500 है ये मेरे भाई 100% का मान है। तो जितने का मान होता है हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमें पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ देना, और लॉस है तो 100 से घटा देना। कितने का प्रॉफिट है, 30 का। 100% का सामान, 30% का प्रॉफिट, यानी ये बिकेगा कितने में, तो मेरे भाई ये बिकेगा 130 में। कितने में बिकेगा, 130% में। यानी हमारा बोलेंगे कि सर जो दिया गया है वो 100 का मान है, और जो पता करना है 130 का मान है। डबल जीरो से हमारा डबल जीरो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 13 × 5 65, और एक हमारा जीरो आ गया, यानी हम कितने में बेचेंगे, 650 में बेचेंगे। हम कितने में बेचेंगे मेरे भाई, 650 में बेचने वाले हैं। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। कितने बेचेंगे, 650 में। अब जैसे मान लीजिए कि इन सवालों में हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। अब अगर सोचिए कि हमें हानि हो तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिकल है और उस आर्टिकल की कीमत हमारी 700 रुपये है, लेकिन जो हमें लॉस हो रहा है ना, वो लॉस हमें हो रहा है कितने परसेंट का, तो लॉस हमें हो रहा है हमें 20% का। तो बताइए कि अगर हम 20% लॉस पर उस आर्टिकल को बेचने का चाहें तो हम कितने में बेचेंगे, बताइए हम कितने में बेच पाएंगे, बताइए। आप मेरे को बोलेंगे कि सर देखो सबसे पहली बात, दिया क्या है और पूछा क्या है। पूरे अरिथमेटिक में यही काम करते हैं, दिया क्या है, पूछा क्या है। दिया सीपी है, पूछा एसपी है, ठीक है। जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। यानी मेरे भाई जो ये 700 इन लोगों ने दिया है, ये 700 कितने का मान है, तो ये 700 हमारा 100% का मान है। कितने का मान है, तो हम बोलेंगे 100% का मान है। और आपको लॉस कितने का हो रहा है, 20% का। 100% के सामान पे 20% का नुकसान, यानी हम बेच कितने में रहे हैं, तो हम उसको 80% में बेच रहे हैं। हम बेच कितने में रहे हैं, तो 80% में। तो कितने से गुना करेंगे, 80 से गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। 8 × 7 56 हो जाएगा, और यहाँ जीरो का जीरो हो जाएगा। 560 जो है वो हमारा सही उत्तर आएगा। बहुत शानदार बच्चों, बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। तो अभी आप कौन सा वाला मेथड सीख रहे हो, 100 वाला मेथड। 100 वाला मेथड आसान होता है, जोड़ना, घटाना, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। अब इसी पर आपका एक क्वेश्चन भी है, हो सके तो मैं दिखाता हूं, मेंस का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मेंस के क्वेश्चन हम आपसे नहीं करवाएंगे, अभी थोड़ा सा आपके लेवल को और सुधारा जाए। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें ट्विस्ट होता है, और ट्विस्ट क्या होता है, सीपी दिया था तो बड़े आसानी से आपने पता कर लिया। उल्टा अगर दे तो कैसे करोगे। जैसे मानो कि किसी आर्टिकल की जो कीमत है वो आपको 120 दे दी जाए, और आपको साथ में ये भी बोला जाए कि तुम्हें 20% का प्रॉफिट हुआ है, और तब कहा जाए बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यानी आपको सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दे दिया, लाभ का प्रतिशत दे दिया, और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है मेरे भाई, हम कैसे बताएंगे। हम बोलेंगे सर समझना मेरी बात को, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमें दिया क्या है और हमें पता क्या करना है। हमें एसपी दिया है और पता क्या करना है, तो सीपी पता करना है, ठीक है। क्या पता करना है, सीपी पता करना है। तो कैसे करेंगे वहीं समझिए। जो दिया है मेरे भाई वो क्या है, एसपी है, कितना है, 120 है, ठीक। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होता है, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% होता है।
कितना होता है 100% होता है, और प्रॉफिट कितने का है 20% का। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने का होगा 100% का सामान 20% का लाभ, यानी सेलिंग प्राइस 120% का। यानी जो ये दिया गया है ये कितने की वैल्यू है, तो जो ये दिया गया है वो 120% की वैल्यू है, और जो पता करना है वो कितने की वैल्यू है, तो जो पता करना है मेरे भाई वो 100% की वैल्यू है। समझ में आ गया मेरी बात। यहाँ पर सीपी दिया, देखो एसपी दिया है तो 120%, निकालना सीपी है तो इंटू 100%, खेल खत्म। यहाँ पे 120 से 120 काटेंगे, परसेंट से परसेंट काटेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 100 आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए, अब थोड़ा सा एक डेटा ऊपर हम आपको दे रहे हैं, उसको बताइए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे बोले कि अगर हम किसी आर्टिकल को 1400 रुपये में बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं 1400 रुपये में, और हमें वहां पर लॉस हो गया, और कितने का लॉस हो गया 30% का लॉस हो गया, तो बताओ हमने उसको खरीदा कितने में होगा, बताओ हमने उसको खरीदा कितने में होगा, हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताइए क्या बताओगे। बोलोगे सर देखो कोई भी सामान अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो कोई भी सामान मेरे भाई यहाँ पर जो है अपने आप में 100% होता है। ठीक, हमने यहाँ पर उसमें कितने का नुकसान झेलना है, 30% का झेलना है यहाँ पर, तो हम उसको बेचेंगे कितने पे, तो 100 के सामान में 30 का नुकसान, यानी हम उसको 70% पे बेचेंगे। ठीक है, कितने पे बेचेंगे मेरे भाई, तो 70% पे बेचेंगे। एक बच्चा यहाँ बोला सर आपने इसको 120 से क्यों भाग किया, बहुत शानदार, आपने सही कहा। 120 से भाग करने का रीजन यहाँ पर ये था ना कि हमें ये भी देखना है कि हमारे पास दिया क्या है और हमें पता क्या करना है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी थी तो सेलिंग प्राइस के परसेंट से ही डिवाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू देगी तो कॉस्ट प्राइस के परसेंट से डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट का वैल्यू देगा तो प्रॉफिट के परसेंट से डिवाइड करेंगे। इस बात को समझिए आप। ठीक है, जिसकी वैल्यू देगा उसी के प्रतिशत से हम उसको डिवाइड करेंगे, ताकि हम बता सकें कि ये जो मान है वो परसेंटेज में इतना है। ठीक है, तो अब यहां मुझे बताइए कि हमें दिया क्या है सेलिंग प्राइस, तो हम यहां सेलिंग प्राइस को लिख देंगे। बोलेंगे देखो सेलिंग प्राइस है कितना परसेंट, सामान कितने का होता है 100%, नुकसान कितने का 30%, यानी वो सामान बिकेगा कितने में 70%, तो जो दिया है वो कितने की वैल्यू है 70%, जो पता करना है वो क्या है सीपी है यानी 100%। ठीक है मेरे भाई, आपका 70 से काटोगे तो देखो 0 से आपका 0 खत्म, 7 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, और 20 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा 2000, क्यों, क्योंकि ये परसेंट को काट देगा। कितना आंसर आएगा 2000 आएगा मेरे भाई। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 2000। बहुत शानदार, सभी बच्चे लाजवाब तरीके से उत्तर दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाने का प्रश्न हम पूछते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। ठीक है, अब ये हमारा 100 वाला मेथड का लास्ट पार्ट है। इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि अगर हम किसी वस्तु को बेचे हैं और हमें उसमें जो प्रॉफिट मिला है ना, वो प्रॉफिट हमें ऐसा मिला है 40 रुपए का प्रॉफिट मिला है। कितने का प्रॉफिट मिला है, तो 40 रुपए का प्रॉफिट मिला है। साथ में मेरे भाई यहां पर यह भी बोल दे कि प्रॉफिट का जो परसेंट है ना, प्रॉफिट का जो परसेंट है, जो प्रतिशत है, वो 20% है, और हमसे बोले कि बताओ उस आर्टिकल का सीपी कितना होगा और बताओ उस आर्टिकल का एसपी कितना होगा, तो हम कैसे बताएंगे बताइए, ये बताइए। चलिए ठीक है, आकाश कुशवाहा कहते हैं फ्रैक्शन से एक बार बता दो। फ्रैक्शन से बताएंगे यार, रेशियो मेथड हमने मना कब किया है कि हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, आप पढ़िए तो सही, पहले इसको पढ़िए आप। चलिए बताइए, आंसर बताइए। बोलेंगे सर सामान है आपने बेचा है 20% के लाभ पर, कितने के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और प्रॉफिट हुआ कितने का है 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, पहला निकालना है सीपी, दूसरा निकालना है एसपी। हमने कहा ठीक है सर, सबसे पहली बात हम हमेशा इस बात को देखते हैं और कंसिडर करते हैं कि हमें दिया क्या है, और दूसरा बोलते हैं सर पता क्या करना है। तो आप मुझे बताइए आपको दिया क्या है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मान दिया है, और पता क्या करना है, तो सीपी पता करना है। ठीक है, यहां पर बताइए, यानी हम बोलेंगे जो 40 रुपए दिए गए हैं ये कितने परसेंट का मान है। ठीक है, ये 40 कितने का मान है, तो ये प्रॉफिट का वैल्यू है। प्रॉफिट है कितना परसेंट, 20% का, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 20% से डिवाइड करेंगे। समझ गए मेरी बात को। अगर हमें सीपी निकालना हुआ तो सीपी कितना परसेंट होता है, सीपी 100% होता है, तो हम किससे गुना कर देंगे 100% से, यानी जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुना किया जाता है। सीपी निकालना था तो 100% से गुना करते हैं।
ठीक है, चलिए परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से हमारा कितनी बार में, 2 बार में, और 2 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी अगर हम किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं, जहां पर लाभ का जो कीमत है वो 40 रुपए है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपए है मेरे भाई। कितना है, तो 200 रुपए है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। अब हमें उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई लाभ तुम्हें कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 40 रुपए का, तो तुम यहाँ 40 लिख दो। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 20% की, तो इसको तुम 20% से क्या करो मेरे भाई, डिवाइड कर दो। ठीक है, पता क्या करना है, तो सेलिंग प्राइस, पता क्या करना है, तो सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होता है, तो 100% के समान में 20% का प्रॉफिट, यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस 120% का मान होता है, क्योंकि 100% का कॉस्ट प्राइस होता है, 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस 120%। प्रतिशत से हमारा प्रतिशत खत्म, 20 से हमारा 2 बार में, 120 का 2 गुना कितना हो गया, 240, यानी उस आर्टिकल को हम कितने बेचेंगे, तो 240 में बेचेंगे मेरे भाई। 120 से डिवाइड क्यों नहीं किया, अगर ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती तो 120 से डिवाइड करते हैं, अगर ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये तो प्रॉफिट की वैल्यू है और प्रॉफिट मात्र 20% है, इसलिए हम इसको 20 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको सवालों में ये देखते रहना है हमेशा कि आपको दिया क्या है, पता क्या करना है, दिया क्या है, पता क्या करना है। अब जल्दी से जरा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे, ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। आप मुझे बताइए यहाँ पर किसी वस्तु को आपने कितने बेचा है, 720 में, और लाभ कितने का है, 25% का, तो कॉस्ट प्राइस बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होने वाला है। कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी उस वस्तु को आपने खरीदा कितने में होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखो दिया क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 720। ठीक, ये तो रुपए में हो गया, और प्रतिशत में इसका मान, तो 100% का समान 25% का लाभ, तो 100% के समान में 25% का प्रॉफिट, यानी हम उसको कितने में बेचेंगे, तो हम बोलेंगे सर 125% पे। ठीक है, कितने में, तो 125 में। हमें सीपी बोला गया है निकालने को, तो सीपी का मतलब कितना हो गया, हमें 100% का मान है, यानी जो दिया गया है वो 125% का मान है, और जो पता करना है वो 100% का मान हमें पता करना है मेरे भाई। ठीक है, कोई परेशानी की बात है। 25 से काटा 5 बार में, 25 से काटा 4 बार में, 5 से काटेंगे तो आपका कितनी बार में, 5 का 1 गुना 5, 20 आ गया, 5 का 4 गुना, ठीक है 20, फिर 5 का 4 गुना 20 मेरे भाई, 144 का 4 गुना, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 1 7 17 का 7, और यहाँ पर हो गया 576 आपका करेक्ट आंसर है। मैं डायरेक्ट भी गुना कर सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा आसान रखा ताकि आप चीज़ों को लेकर समझ पाएं। ठीक है, नहीं तो 14 चौके 56 और 4 चौके 16, 576 डायरेक्ट हो सकता है। बताओ क्लियर है ये बात यहाँ पर। अमित कहते हैं नहीं समझे, तो बच्चे आपको टाइम पर आना था ना। अब बिना टाइम के आओगे, अपने मन के मालिक रहोगे, तो कहाँ से समझोगे। क्लास के इसीलिए बोलते हैं शुरुआत में आ जाया करो, बाद में आने का क्या फायदा, पढ़ना तो था ही। बताओ, कल ही चले जाते हैं उनसे मिलने जिनसे मिलने गए थे, बोल देते कि आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन स्टार्ट हो रहा है, आज पढ़ के चले आए हैं। एक दिन में रिश्ता थोड़ी खराब हो जाता है, हैं? पहले यहाँ का लाभ और हानि सीख लेते तो वहाँ का लाभ और हानि फायदे में समझ में आ जाता आपको। किसी ने कहा था मिलने जाने को, ये बताओ पहले हमें तो बोलो, किसी ने कहा था मिलने को, नहीं कहा था ना, फिर क्यों गए। फिर बाद में आके जो है यहाँ पर हमसे द्वंद्व करोगे कमेंट के द्वारा, बोलो। छोटी सी बात है, क्या समझाने वाली बात है बताना। बेचे कितने में हो, 720 में। लाभ पर बेचे हो कि हानि पर बेचे हो, तो बोलोगे सर लाभ में बेचे हैं। ठीक है, समान होता कितने परसेंट का है, 100% का। प्रॉफिट कमाया कितने का, 25 का, यानी ये जो वैल्यू है ये 125 की वैल्यू है। जितने से वैल्यू होती है उसे डिवाइड कर देते हैं। पता क्या करना था, सीपी। सीपी कितना परसेंट होता है, 100%, तो इसीलिए इसको 100 से गुना कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आगे से जब भी बुलाए ना तो बोलना देखो क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम के बाद आएंगे।
अगर इस क्लास में नहीं सीखे ना फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। चलो आ जाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो तो एसपी कितने का है, 720 का है। नुकसान कितने का है, 25% का। बोला है सीपी बताने को, दिया क्या है एसपी, तो यहाँ लिख देंगे। सामान होता कितने का है, 100% का। यहाँ नुकसान हुआ है 25% का, तो 100 में से 25 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 75%। यानी असल में ये कितने की वैल्यू है, तो 75 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, सीपी। सीपी होता कितना है, 100% होता है। समझे, 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 240 बार में। ठीक है, 24 का 4 गुना 96 हो जाएगा और एक हमारा 0 हो जाएगा। 960 इज द करेक्ट आंसर, 960 रुपये। चलिए, बहुत शानदार, तहलका एकदम। ठीक है, आ जाओ। अब ये वाले जो क्वेश्चन हो गए ना आपके, ये वाले क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे रेशियो मेथड से, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, हमने आपको कहा ना एक 100 वाला मेथड और एक रेशियो वाला मेथड है। अब कुछ सवालों को लगाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा, बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ क्या कहा गया है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 30% के नुकसान पर बेचता है। ठीक है, और यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 350 रुपये। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, क्योंकि जो बातें हमने आपको समझाई अब उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर भाषा के रूप में दिया जाएगा और आपको यहाँ कोड और डिकोड को जो है तोड़ ताड़ कर अपने हिस्से का आंसर बताना है। तो आपने कहा सर देखो दिया क्या है, तो सेलिंग प्राइस कितने का, तो 350 का। लिख लो यहाँ पर कि हमको सेलिंग प्राइस 350 का दिया है। और मेरे भाई क्या दिया है, तो 30% का लॉस दिया है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो लॉस जो है वो कितने का है, 30% का है। और हमसे पूछा क्या है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, हमने कहा जो दिया है वो क्या है, तो 350। ये क्या है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देंगे और नुकसान हुआ तो घटा देंगे। मुझे बताओ क्या हुआ है, नुकसान कितने का, 30 का। 100 में 30 का नुकसान, यानी ये कितने की वैल्यू है, 70 की वैल्यू है। पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पता करना है तो कितने की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। परसेंट से तो परसेंट खत्म ही हो जाएगा, पूरा का पूरा 70 से काटो तो 5 बार में, और 5 × 100 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है, सबके आंसर आ रहे हैं, एकदम तहलका उड़ा रहे हो आप। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो बिना पेन उठाए। काम करो, अब बिना पेन उठाए आंसर देना है, कलम तक नहीं उठाना है। सामान को बेचा 6000 में है, नुकसान कितने का, 40% का। 100% के सामान में 40% का नुकसान, यानी 60% की वैल्यू दी है। 60 का 100 गुना दिया, यानी 10,000 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट करो। चलो, बिना कलम उठाए भी तो प्रैक्टिस किया करो ना। आखिर कब वो दिन आएगा जिस दिन आप लोग बिना कलम के आंसर दोगे, बताओ जल्दी से। कभी तो वो दिन लेकर आ जाओ, बताओ। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से। चलिए, समझ गए मेरी बातों को यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, समझिएगा छोटी सी बात। सेलिंग प्राइस कितना है, 6000। तो यहां पर हम लिख देंगे सर 6000। ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, सामान कितने का, 100% का। ठीक, नुकसान कितने का, 40% का। 100% के सामान में 40% का नुकसान, तो वो बिकेगा कितने में, 60% पे। 100 - 40 यानी 60% पे। तो जो दिया है वो कितने का है, 60% की वैल्यू है। और पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है। हमने कहा ठीक है सर, समझे मेरी बात को। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 100 के साथ 2 0 यानी 10000। कौन सा ऑप्शन वहां दिख रहा है, सी दिख रहा है। उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। खेल खत्म। यहाँ पे कह भी दो कि प्यार है। बहुत शानदार, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, आ जाइए। अब ये तो आपने पहला वाला मेथड सीखा, और पहला वाला मेथड क्या था, 100 वाला मेथड। अब हम आपको सिखाएंगे दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, तो रेशियो मेथड। हमने आपसे कहा था ना कि जिस तरीके से दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है दुनिया में 2 प्रकार के प्रतिशत होते हैं। एक ऐसा वाला और एक हमारा फ्रैक्शन वाला।
ऐसे वाले परसेंटेजेस को 100 वाले मेथड से सॉल्व करते हैं और ऐसे वाले परसेंटेजेस को रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं रेशियो वाले मेथड पर और थोड़ी सी रेशियो की भी दादागिरी हम लोग खत्म करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालिए कॉपी में, रेशियो वाला मेथड। क्या हो जाएगा मेरे भाई? रेशियो वाला मेथड। ठीक है, बढ़िया है ना यार, सही है। रेशियो वाला, MBA चाय वाला, फिजिक्स वाला, तो हमारा रेशियो वाला, बात खत्म। रेशियो वाला मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड नहीं लिखेगा अपन, अब लिखेगा रेशियो वाला मेथड। क्या बात है, बहुत सही है। अब रेशियो वाला मेथड की बात करते हैं। रेशियो वाला मेथड क्या होता है? जैसे मानो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। पहले रेशियो वाला मेथड से समझ लो कि रेशियो वाले मेथड की कहानी होती क्या है, कहाँ पर हम किसको क्या मानते हैं और क्या क्या किसकी वैल्यू होती है। जैसे एक पल के लिए आप उदाहरण पे समझो कि किसी वस्तु को हमने बेचा तो हमें उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 10% का। अब ये जो 10% है ये हमारा किसके बराबर है? तो आपको भी पता है, अभी आपने प्रतिशत पढ़ा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होता है। कितना होता है मेरे भाई? तो 1/10 होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये मेरे भाई क्या है? तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी प्रॉफिट होती है और नीचे वाली वैल्यू क्या है? तो ये हमारा CP होता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट का परसेंट होता है वो बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक, तो जब हम सामान को लाभ में बेचेंगे तो ऊपर हमें लाभ बताएगा और यहाँ पर हमें CP बताएगा। यानी अगर हम यहाँ पर अनुपात लिखना चाहें और किसका अनुपात लिखना चाहें? CP और SP का, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर किसी सामान को हमने खरीदा कितने में? 10 रुपए में, ठीक है, और 10 के सामान में हमने 1 का लाभ कमाया तो हमने उसको बेचा कितने में? 11 में। यानी यहाँ पर CP SP का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 10 और 11 का हो जाएगा, ठीक है, 10 और 11 हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाओ, अगर मानो कि इस आर्टिकल पर हमें प्रॉफिट ना होके लॉस हुआ रहता और उतने ही का हुआ रहता जितने का प्रॉफिट हुआ, यानी 10% का लॉस हुआ रहता, तो हम क्या करते हैं? तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो बोलोगे लॉस। प्रॉफिट के लिए प्लस होता है, लॉस के लिए माइनस होता है। वापस से अगर हम चीज़ों को समझें तो हम यही समझेंगे कि ऊपर वाली क्या है? तो लॉस है और नीचे वाली क्या है? तो CP है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखे तो CP अपॉन SP को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर सामान खरीदा कितने का? खरीदा कितने का? तो बोलोगे सर 10 का खरीदा है, ठीक है, और 10 में 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी बेचा कितने में? तो 9 रुपए में बेचा, यानी 10:9 जो है वो हमारा यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। क्योंकि कई तरह के सवाल पूछते हैं ना, कभी सवालों में आपसे पूछ देगा उनका अनुपात बताइए, कभी सवालों में पूछ देगा उनका परसेंटेज बताइए, तो आप यहाँ पर हर तरह के सवाल के लिए रेडी रहना। साथ में आप लोगों को एक और बात बोल दें, देखिए अगर आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी भाई है, कोई भी ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसको बोलना कि यहाँ पर देखो अगर उसका परीक्षा नज़दीक होगा तो उसके मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के बारे में आप उसको बताना, ठीक है, और एकदम वो फ्रेशर है, एकदम वो बिगनर है, एकदम वो जीरो से तैयारी करना चाहता है, तो आप उसको बोलना कि वो मैथ का लाइव बैच लेगा, फिर रिकॉर्डेड बैच नहीं लेगा। ठीक है, इस बात को समझे आप। यहाँ पर जो हमारा चैंपियंस बैच आता है वो उन्हीं चैंपियंस बैच को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, क्योंकि आज भी पूरे भारत में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भटक रहे हैं अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा पैसे देकर, और उनको एकदम बेसिक से चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं। और आप तो खुद पढ़ते हो, आपको पता भी है मेरे पढ़ाने का तरीका, आपको अपने अंदर भी मैथ्स का इंप्रूवमेंट दिखा होगा, तो जब तक आप किसी को सजेस्ट नहीं करोगे ना तब तक बेनिफिट नहीं होगा। रीज़न यहाँ पर जो चीज़ मैंने, जैसे मानो मैंने डेयरी मिल्क खाया है तो मैं किसी को बताऊंगा कि अच्छा डेयरी मिल्क अच्छी है यहाँ पर चॉकलेट, लेकिन अगर मैंने जो चॉकलेट खाई नहीं है वहाँ बताने में भी जो है मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो वही बात है, आप पढ़ रहे हैं, आपको कंसेप्ट पता है तो आप रेकमेंड करिए, लोगों को ज़बरदस्ती बोलिए यहाँ पर कि तुम कहीं और कोर्स ले रहे हो उससे बेहतर तुम यहाँ पर कोर्स ले लो, तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि वो कोर्स ले, इसलिए ताकि बेचारों का सिलेक्शन हो, सही दिशा में आए, सही गाइडेंस में आए और यहाँ से आगे निरंतर बढ़े वो। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है, ये आपके मतलब एक तरीके से आपको ये काम करना है, ये आपका पार्ट है, आप इसे हैंडल करिएगा। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे भाई आपके सामने, CP 5184 है, लॉस का परसेंट कितने का है? 16 सही 2/3%। और हमसे क्या पूछा है? तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर SP पूछा गया है कि वस्तु का जो है यहाँ पर पब्लिसिटी कितने
पब्लिसिटी नहीं, यहाँ पर जो है वस्तु का सेलिंग प्राइस कितने का होगा। एक बच्चा लिखा था ना कमेंट में माउथ पब्लिसिटी, तो हम उसी का कमेंट पढ़ने लगे। माउथ पब्लिसिटी नहीं यार, देखो मैं ज़्यादा है ना यहाँ पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करता। प्रमोशंस, पोस्टर्स, एक्स्ट्रा वैकेंट लाइव दिखाकर बच्चों को ये करना, ये सब मेरे को आता नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, बड़ा सिंपल रहता हूँ, बड़े सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ। कल भी यही शर्ट पहना था, आज भी यही पहन रहा हूँ, यही पहन के घूम रहा हूँ 2 दिन से। बस ये होता है कि हाँ यार बच्चा का जो समय है ना वो बर्बाद ना हो। ठीक है, बहुत देखता हूँ मैं बच्चों को भटकते हुए, बहुत उनका नुकसान होते देखता हूँ, उस समय को पैसे का नुकसान होते देखता हूँ, तो वो बड़ा हर्ट सा फील होता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आपको तो सब पता ही है। चलिए आ जाइए, लॉस परसेंट की वैल्यू हमारी इतनी है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर हमें लॉस का परसेंट देखो बताओ। तो हमने कहा सर देखो कितने का लॉस हुआ है, तो बोलोगे सर 16/2/3% का। अब ये 16/2/3% किसके बराबर है, तो मेरे भाई ये 1/6 के बराबर है। ठीक है, यहाँ माइनस में ऊपर वाला क्या बताता है, लॉस के बारे में, नीचे वाला क्या बताता है, सीपी के बारे में। अब आप मुझे बताओ दिया क्या है और पता क्या करना है। मेरे भाई दिया क्या है और पता क्या करना है, बस मुझे ये बताइए। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर दिया गया है सीपी और पता किया गया है एसपी, बताओ कि एसपी कितना है। तो पता कर पाओगे, बताओ जल्दी से। सीपी देके एसपी पूछा है, पता करके बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर समझिएगा बात को, सीपी दिया है एसपी पूछा है, तो यानी 5184, ये क्या है, तो सीपी है। अब ये कितने यूनिट का मान है, जितने यूनिट का मान है ना उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, सीपी कितना है, तो सीपी 6 यूनिट है, यानी ये कितने का मान है, 6 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। अगर ये एसपी होता तो एसपी से डिवाइड करते। ठीक, पता क्या करना है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब आप मुझे एक बात बताइए, सामान कितने रुपए का, 6 का, नुकसान कितने का, 1 का, तो 6 - 1, तो एसपी कितना होगा, 5 का होगा। तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे, 5 की, यानी जिसकी वैल्यू दी थी उससे भाग कर दिया और जिसका निकालना था उसको गुना कर दिया। 6 का मान दिया था तो 6 से भाग कर दिया, 5 निकालना था 5 से गुना कर दिया, बात खत्म। 6 से काटा आपने तो 6 का 8 गुना कितना होता है, 48 होता है। फिर यहाँ पर 3 और 8 38 हो जाएगा, 6 का 6 गुना 36 होता है, फिर 24 हो जाएगा, 6 का 4 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो 800 × 5 4000, 6 × 5 30 4300। ठीक है, 5 चौके 20, 4320 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 4320 जो है यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, क्लियर है ये बात। यहाँ पर कोई समस्या की बात है तो बताइए। 3 साल से पटना में पढ़ रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, अब क्लास देख रहे हैं इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, ये छोटी सी बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पर लॉस को पहले फ्रैक्शन में तोड़िए, ऊपर वाली वैल्यू लॉस है, नीचे वाली वैल्यू सीपी है, जो दिया गया है वो सीपी का मान है और जो पता करना है वो एसपी का, यानी 6 - 1 5 की वैल्यू पता करनी है, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए तो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, पॉइंट नंबर 2। अब इस पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए सामान है कितने का, 420 का, और बेच कितने में रहे हो, 510 में। प्रॉफिट का परसेंट बताना है, ये तो आप ऐसे ही बता दोगे। इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये फर्जी सवाल था, हटाइए। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल आपको, कोई वस्तु को आप बेच इतने में रहे हो। ठीक है, मैं इसके पहले एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ ताकि आपका एक और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसके पहले एक और क्वेश्चन, जैसे मानिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया कि किसी आर्टिकल को जो है आपने यहाँ पर 600 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, या 600 ना कह के आप ऐसा कह लो 900 रुपये में आपने उसको ख़रीदा है और आपने उसमें लाभ कमाया है 11/1/9% का, तो आप उसको कितने में बेचोगे, ये मुझे बता दो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है सर, मुखर्जी नगर में लाइव का टाइमिंग क्या रहेगा, तो मुखर्जी नगर में जो टाइमिंग होगी वो मॉर्निंग की 11 से 12:30 होगी। ठीक है, ये आपकी मुखर्जी नगर की टाइमिंग होगी।
जल्दी से बताइए, आंसर बताइए, जो क्वेश्चन आपको दिया उसका आंसर बताइए। बोलिए। बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर सामान 900 का है, इतने का प्रॉफिट बेचेंगे कितना में, तो सबसे पहले इसको तोड़िए। इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 1/9। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है तो प्लस। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, तो प्रॉफिट होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है। यानी यहाँ पर जो 900 रुपये दिए गए हैं वो किसका मान है, तो सीपी का मान है, यानी 9 से भाग करेंगे। पता क्या करना है, एसपी। एसपी का मतलब 9 + 1 यानी 10 की वैल्यू पता करनी है। 9 से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए 100, और 100 × 10 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस रेशियो मेथड पे, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पे लौटेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। जल्दी से बताइए, यहाँ पे सामान बेचा 1485 में, प्रॉफिट कमाया 37.5% का, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से सीपी कितने का होगा, यानी सेलिंग प्राइस देके सीपी पूछा जा रहा है। बताइए। बोलेंगे सर देखिए ये 37.5% कुछ याद आ रहा है, 12.5% 1/8, 25% 2/8, 37.5% 3/8, सब प्रतिशत में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हमारा कितने का है, 3/8 का है। प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है, तो क्या करोगे, प्लस। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी। ठीक है, अब यहां देखिए, तो आप बोलेंगे सर देखो सामान बिका कितने में है, 1485 में, तो यहां पर वो लिख दो। ठीक, सामान जो बेचे हो उसको लाभ पर बेचे हो, हानि पर बेचे हो, लाभ पर बेचे हो। 8 रुपए के सामान पे 3 रुपए कमाए हो, यानी बेचे कितना में हो, 11 में। तो जो दिया गया है वो कितने का मान है, 11 का मान है। पता क्या करना है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना है, तो 8 यूनिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 8 यूनिट है, यानी 8 यूनिट का मान हमें पता करना है। ठीक है, काटो। 11 से काटते हैं तो 11 से एक बार में 11 चला जाएगा, 38 हो गया। 11 का 3 बार में 33, फिर 5 बार में इतना। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 5 गुना, 40 का 0, 4 हाथ में, 8 तिरके 24 और 4 28, और 8 एकम 8 एक 10। 1080 इज द करेक्ट आंसर। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 37% नहीं है बच्चा, ये 37 होल 1/2 है, ऐसे लिखा गया है। 37 होल 1/2, ये 37.5% है। ठीक है, 37 नहीं लिखा गया है, 37.5 लिखा गया है। सर आपके फॉर्मूला बुक देखकर गांव के टीचर्स हैरान हैं। क्यों हैरान है मेरे भाई? ये बताओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 1602/3% लॉस, सेलिंग प्राइस इज 500, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने इतने % की हानि पर लेख को बेचा, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। बता भी दो अब तो आंसर, बूझ गए? ठीक है सर, ऑफलाइन में 16,000 दिया, सारा वेस्ट हो गया, यही बेस्ट है। किसने कहा था 16,000 देने को, बताओ एक बार, पता कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं किसी और के 16,000 ना कटे तो बता दो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आप बोलेंगे देखो, अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर फिर से समझा दो। देखो बाबू फिर से समझा देते हैं, समझना मेरी बात को। 37.5% जो होता है ना, 37 होल 1/2%, ये जो परसेंटेज होता है इसको हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि ये परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये 3/8 के बराबर होता है। ऊपर जो हमने है वो हमारा क्या है, तो प्रॉफिट है, और नीचे जो है वो हमारा क्या है, सीपी है। ठीक, 8 रुपए के सामान में 3 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, यानी हम उसको कितने में बेचेंगे, तो 11 में। यानी जो दिया गया है वो 11 की वैल्यू है, इसीलिए 11 से भाग कर दिया। और जो पता करना है वो सीपी पता करना है, यानी हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है, यानी 8 की वैल्यू पता करनी है, तो 8 से गुना कर दिया। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये बताइए हमारा आंसर क्या होगा, बताइए। बोलेंगे सर देखो बहुत ही साधारण बात है, यहाँ पर लॉस हुआ है कितने का, तो 16 सही 2/3% का।
अब ये जो 16 सही 2/3% है, ये हमारा किसके बराबर है? तो 1/6 के बराबर है। लॉस है तो माइनस बोलेंगे और प्रॉफिट है तो प्लस में। तो हमारा 16 सही 2/3% किसके बराबर? 1/6 के बराबर। लॉस है तो क्या बोलेंगे? माइनस में। ठीक है, अब यहां समझिए, शॉपिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट इतना, सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी हमारा क्या है? तो हमारा एसपी दे रखा है, कितना है? 500 का। ठीक है, अब मुझे बताओ 6 रुपए के सामान में 1 रुपए का नुकसान, यानी 5 का मान हमें दे रखा है। पता क्या करना है? तो कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 6 यूनिट का मान है। 5 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, और 6 × 100 कितना हो जाएगा? 600। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ जल्दी से, एक और क्वेश्चन देखो, इसी बार के सीजीएल के प्री का सवाल। सीजीएल 21 अप्रैल 2022 आफ्टरनून। ठीक है, ये आपका पेपर में क्वेश्चन इस बार पूछा गया। बताइए, सवाल को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपए है। इसे 8.4% के लाभ पर बेचा गया है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग जो है बहुत होशियार हो चुके होंगे। अब आप लोग अपनी चीज़ों को जज कर लोगे कि कब हमें परसेंटेज का लगाना है, कब हमें 100 वाला मेथड लगाना है और कब हमें रेशियो वाला मेथड लगाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कि इसमें आप लोग जो है वो कौन सा मेथड लगाओगे, बताओ। ठीक है सर, 100 वाला मेथड, बिल्कुल 100 वाला मेथड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं है तो 100 के साथ इसको जोड़ना और 100 के साथ इसको घटाना आसान होगा। आप और आसान भाषा में ऐसे कह सकते हो कि सर इसको 100 के साथ जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल, यानी 100 वाला लगाएंगे, और नहीं जोड़ा जा सकता तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आपको सवाल में दिया क्या है और पता क्या करना है? तो सेलिंग प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 59,620 रुपए, ये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। सामान कितने परसेंट का था? 100% का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 8.4 का। तो बेचेंगे कितने में? 108.4 में। यानी मेरे भाई अगर हम बात करें तो ये जो है कितने की वैल्यू है? तो 108.4 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है? तो हमें मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पता करना है। यानी हम यहाँ पर 100% की वैल्यू को पता करेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ का जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? अब जरा यहाँ पर हम लोग देखें एक बार तो हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो काटना शुरू करो। 1084 है, किसको काटोगे? तो पहले 4 से काटो। 4 से काटोगे, 4 का 2 गुना 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 7 बार में 28 और 1 बार में 4 हो गया। 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो ये 25 बार में कटेगा। 271 है, 271 से इसको काटिएगा। बताइए, आप इसको 271 से डायरेक्ट काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? 27 दूनी 54, 542। ठीक है, 6 से 2 गया 4, 9 से 4 गया 5, फिर 542। बहुत शानदार। ठीक है, अगर हम 271 से काटें तो 271 से हम इसको कितनी बार में काट पाएंगे? तो 2 बार में, 2 बार में, और एक 0 है तो इतनी बार में हम इसको काट पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 25 को 2 के साथ गुना करो तो 50, 50 का 0 लिख लो, हाथ में 5, 25 × 2 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55। ठीक है, अब एक 0 इसका, एक 0 इसका, इसके पीछे लगा दो, 55,000 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। थोड़ा तो कैलकुलेशन करोगे ना जनाब, या थोड़ा भी नहीं करोगे? बताओ, कुछ तो कैलकुलेशन कर लो, बोलो। ठीक है, इस बार के प्री का क्वेश्चन है, 2 नंबर फ्री फंड में दे रहा था, तो थोड़ा तो कैलकुलेट करवाएगा आपसे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6 सोल्ड 2/3% प्रॉफिट, इतने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है। यदि उसका सेलिंग प्राइस 1600 है तो कॉस्ट प्राइस कितने का होगा? विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा है। बता देंगे या नहीं बताएंगे? बताइए। सर ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था। चलिए, बहुत शानदार। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो 6 सही 2/3%। क्या हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि ये कितने के बराबर है? 6 × 3 18, 18 2 20, यानी 20/3%। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये जो परसेंटेज है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा नीचे कितना आ जाएगा? तो 100 आ जाएगा।
20 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी हमारा वैल्यू 1/15 हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर है, 1/15 के। जिन बच्चों को याद था उन लोगों ने तो डायरेक्ट लिख दिया होगा, और जिनको याद नहीं था, फालतू के शायरी याद थे, तो मेरे भाई वो बैठ के बेचारे कैलकुलेट कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर, और जिनको तो दोनों याद नहीं था, मतलब जिनको शायरी भी याद नहीं थी और जिनको ये भी याद नहीं था, तो उनको तो मेरे भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। या तो तुम आशिकी ही कर लेते या तुम पढ़ाई कर लेते, अगर तुमने कुछ नहीं किया। तुमसे बड़ा बेरोजगार नहीं है मेरे भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातों का। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो मेरे भाई ये क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर 1/15, ठीक है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितना है, 1600 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1600, ठीक। सामान कितने का, तो 15 रुपए का। बेचा कितने के लाभ पर, 1 के लाभ पर, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा, यानी ये 16 की वैल्यू है। हमें क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पता करना है तो किससे गुना करेंगे, 15 से। आराम से काटो, 16 से कितनी बार में, 100 बार में। 15 × 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1500। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पर इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ा, ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है, जोड़ देते हैं, 16 की वैल्यू आती है इतना। अब देख लेना, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, जो बच्चे आज क्लास लिए उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो है ना, अब कल सेकंड क्लास में कराऊंगा इसकी। अब कल सेकंड क्लास में कुछ जो है बुद्धिजीवी लोग जो हैं एकदम कल के क्लास में हाजिर हो जाएंगे, और कल के क्लास में हाजिर हो जाएंगे। अगर मैं कल यही क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर यहाँ वो ये पूछेंगे पक्का 100% में। मैं कभी कभी आप लोगों को अगर कमेंट बॉक्स ओपन कर दूँ ना, तो जिस तरीके से मेरे सर में दर्द हो जाता है कमेंट पढ़ते 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 पढ़ते, और ना मैं पढ़ा पाता हूँ ना मैं कमेंट पढ़ पाता हूँ। अगर मैं एक दिन के लिए कमेंट बॉक्स को ओपन कर दूँ तो आप भी जो है पढ़ नहीं पाओगे, सारा फोकस आपका कमेंट पर होगा, और ऐसे ऐसे कमेंट देखोगे ना तो खुद पर बोलोगे, पछताओगे मेरे भाई कि ये हो क्या रहा है। कल के दिन अगर मैं सेम क्वेश्चन कराऊं और फिर भी यहाँ पर कमेंट में एक ही बात आएगा, सर 16 से क्यों भाग कर दिया, सर 15 से क्यों भाग कर दिया, सर 15 से गुना क्यों कर दिया। मतलब उन बच्चों के अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं होगी कि अरे यार हम डायरेक्ट सेकंड क्लास देख कैसे ले रहे हैं, और चलो देख भी ले रहे हैं तो यार हमें तो पहली देखनी चाहिए थी, फिर हम इनको बार बार एक ही क्वेश्चन देख के इरिटेट क्यों कर रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं। कम से कम हम पहली वीडियो देख लें। ये आप लोगों के अंदर की बात होती है, आप लोग ऐसा करते हो, इसीलिए ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है। कभी कभी तो लगता है कि किसी और ग्रह के बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बताओ इतना समझाना पड़ता है, ठीक है। नर्सरी वालों को इतना ना समझाना पड़े, वो बेचारे अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं। हिंदी में रॉन्ग है, चलो हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, एक दुकानदार ने इतने के लाभ पर एक लेख को बेचा, लागत मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो हिंदी इसकी सुधार लो, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर गलती दे रखा है, हिंदी में गलती दे रखा है, यहाँ पर देखो इसको हिंदी में करेक्ट कर लो। ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, कि विक्रय मूल्य इतना है, और हमसे यहाँ बोला गया है कि बताओ क्रय मूल्य कितने का होगा। सुधार लीजिए हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल में कहा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन परसेंट। किसी वस्तु का हमारा लागत मूल्य यानी आप कह लो यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, कितने का लाभ होगा हमें बताना है। हमें सर गेन का परसेंट बताना है, यानी प्रॉफिट का परसेंट। तो प्रॉफिट का परसेंट जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर देखो सामान कितने का है सर, तो सामान हमारा जो है वो कितने का है, 10 का। बेचा कितने में है, 11 में, तो प्रॉफिट का परसेंट कितने का होगा, 10 का सामान है 11 में बेचा, कितने का लाभ, 1 का। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/10 इंटू कितना करेंगे, 100% करेंगे सर। आंसर कितना आ जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीट मिल जाएगी, परेशान मत हो यार, शीट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बाकी प्रैक्टिस शीट मिलने के बाद और क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। चलिए कल संडे है, क्लास ऑफ रहेगी, क्यों, क्योंकि कल बच्चे अलग अलग जगह से आए होते हैं, उनसे मिलना होता है, खुद के भी काफ़ी पर्सनल काम होते हैं जिनको निपटाना होता है। पर्सनल का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं किसी से मिलने जाना होता है, पर्सनल का मतलब ऐसा हो गया जैसे मानो अपने लिए एक आधा कभी कुछ चीज़ें खरीदनी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंटेंट और बना लिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। चलो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, चैंपियंस हो और चैंपियंस रहोगे हमेशा, बस मन लगा के पढ़ते रहो।
ठीक है, सिर्फ इस बैच का चैंपियन नहीं बनना, अपने जीवन में चैंपियन बनना है, और वो चैंपियन आपको बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बनाएंगे आपको, बस आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक, चलिए, बाय।